हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो संडे स्पेशल क्लास है हमारी आज की। तो मान के चलिए कोई एक इंसान है, वो आपके पास में आता है और वो आपको बोलता है कि आज आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए और आज के 12 साल के बाद में, यानी कि 12 ईयर्स के बाद में मैं आपको इस 10 लाख के आपको 20 लाख आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो हो सकता है कि आप में से कई लोग इसको दे दें और आप भी सोचेंगे कि यार 12 साल के अंदर मुझे डबल मिलेगा। तो क्या ये डिसीजन लेना सही है या नहीं है, इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। मान लीजिए अगर ये इंसान बोले कि 10 लाख आप आज मुझे दे दीजिए और ये 10 लाख मुझे आने वाले 4 साल के अंदर मैं आपको 10 लाख का 20 लाख आपको रिटर्न कर दूंगा। अब इस वाले सिचुएशन में भी हमें डिसीजन लेने में हो सकता है कि हम सोचें यार 4 साल के अंदर मेरा जो अमाउंट है वो लगभग मुझे डबल मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे भी डिसीजन ले लें। तो कैसे हम चेक करें कि कितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है, कितना हमें कंपाउंडिंग उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो एक पर्सनल फाइनेंस की ये एक वीडियो है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कई ऐसे बहुत बेसिक रूल्स होते हैं और सिंपल मैथ होती है, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने टाइम में आपका जो मनी है वो उसमें ग्रोथ आएगी या डी ग्रोथ आएगी, है उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा लॉन्ग रन के अंदर। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, वो है रूल ऑफ 72। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और हो सकता है कि कई लोगों को पता भी होगा इस रूल के बारे में। तो हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि एक इंसान आपके पास आता है और आपको ऑफर देता है कि आप मुझे आज 10 लाख दे दीजिए आज, और आने वाले जो 12 साल है मैं उसका आपको 10 लाख का अमाउंट आपको मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा। तो अब इस जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी लगभग 12 साल की जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंट से आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होगा। क्योंकि अगर आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट में बन रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे एक रूल ऑफ 72 काम करता है और ये मोटा मोटा ये आपको टाइम बता देगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि इतने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ये पैसा ग्रो होता है तो आपका इतने टाइम में पैसा डबल होगा। अगर ये इतने सर्टेन अमाउंट से अगर ये डबल मतलब ग्रो होता है तो आपका पैसा इतने सालों में डबल होगा। ये सारी चीज़ें बता देगा। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि मान के चलते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 72 और नीचे हम रखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो हो रहा है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला कि हमारे पास में 72 है और यहाँ पे सामने वाले ने बोला कि वो 10 लाख का आपका अमाउंट होगा 20 लाख का, तो ये टोटल कितना टाइम है यहाँ पर, 12 ईयर्स। तो हम जब 72 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आता है 6 ईयर्स, सॉरी 6%। तो ये था 72 और इसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारे पास आया यहाँ पे 6%। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। तो हमारे पास में जो आया है वो आया 6%, यानी कि मुझे हर साल जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है या फिर जो अमाउंट मैंने किसी को दिया है उसमें मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दूसरा सिचुएशन हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो अगर 4 साल के अंदर ग्रो हो रहा है तो वो हो रहा है 18%। इससे ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो हर साल कितने परसेंट से हमारा पैसा ग्रो होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि कई ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इस तरीके से मिस सेलिंग किए जाते हैं, जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर स्कीम है या पर्टिकुलर फंड है उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपका इतने टाइम के अंदर आपका जो पैसा है वो आपको डबल मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब बहुत बेसिक मैथ से आप पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट से आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। अब मान लीजिए कि कहीं आप कोई एफडी करते हैं, कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो आपको 10% या 12% का स्टेबल रिटर्न दे दें। तो उस कंडीशन में यही जो स्टेज है आपकी डबल अमाउंट की, तो वो आपका क्या होगा कि कम टाइम में भी हो जाएगा। अब जैसे कि हम समझते हैं, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि आपको कितना रेट या फिर कितना परसेंटेज आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपसे उसको उससे पता चल जाएगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता चल जाएगा। तो मान के चलते हैं अगर 72 है और कोई जो आपका रिटर्न है या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, आपके बॉन्ड्स में मान लीजिए, कहीं पे भी आप जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि वो आपको लगभग आपको रिटर्न देंगे मान लीजिए 5%। जैसे अगर आप एफडी में इंटरेस्ट या एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं रफली कि 5% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका रिटर्न बनेगा वो लगभग बनेगा मतलब कितने सालों में आपका जो पैसा होगा वो डबल होगा, लगभग 14.4, यानी कि लगभग 14 साल से ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा वो आपका जो अमाउंट है उसको डबल होने में। वहीं अगर कोई स्टॉक आपका है जिसकी अर्निंग ग्रोथ वगैरह सब अच्छा है और वो कंपाउंडेडली बेसिस पे, अगर वो आपका स्टॉक है वो मान के चलिए कि 24% से ग्रो हो रहा है, तो आपका जो पेमेंट है वो जो अमाउंट है वो 3 साल के अंदर ही आपका जो रिटर्न है वो डबल कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। आई होप इसके बारे में तो कई लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा जो रूल आता है वो है रूल ऑफ 114।
पिछले वाले में पता चला था हमें कि कितने टाइम में आपका जो अमाउंट है वो डबल होगा। इस रूल में ये है कि कितने टाइम में आपका जो अमाउंट है वो ट्रिपल होगा। मान लीजिए कोई भी इंसान है, अगर आपने कहीं पे मतलब आपको पता करना है कि आपको कोई भी अमाउंट है आपका, मान लीजिए कि वो कितने साल, नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता करना है कि कितने टाइम में वो ट्रिपल रेट होगा। तो आप क्या करेंगे, 114, और आपको मान लीजिए उसका इंटरेस्ट रेट पता है, तो डिवाइड मान लीजिए 10 है, तो आपका अमाउंट है जो 11.4 सालों के अंदर आपका जो पैसा है वो ट्रिपल हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा, अगर आपको ये मिल रखा है कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो उस कंडीशन में आप ये केस रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हो सकता है कि सामने वाले ने बोला है कि आपको 11.4 सालों के अंदर वो आपका पैसा है वो ट्रिपल कर देगा। तो इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका पैसा है वो कितने परसेंट से है यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो ये आपको ट्रिपल बताने का, या ट्रिपल कितने टाइम में होगा उसके रिगार्डिंग ये रूल है पर्सनल फाइनेंस का। अगर हम आगे के रूल्स पे चलते हैं, अगर हम बात करें रूल नंबर 3 के बारे में, रूल नंबर 3 जो कि बताता है, इसका नाम है रूल ऑफ 144। ये बताता है कि आपका जो पैसा है कितने टाइम में 4x होगा। तो एज जैसे कि सिमिलरली रूल ऑफ 72 पढ़ा, 114 पढ़ा, ये है डबल के लिए 2x के लिए, ये है 3x के लिए, और ये है 4x 4 टाइम या 4x के लिए। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता करने हैं, और आपको 144 से डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को। मान लीजिए 12% पे आपका पैसा ग्रो हो रहा है, तो लगभग 12 सालों के अंदर आपका जो पैसा है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, और तो उससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पता चलेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका पैसा ग्रो हो कि वो 4 टाइम हो जाएगा। तो ये 3 बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं, और भी अच्छे अच्छे रूल्स है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी होता है, बट जो आगे के रूल है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में आइडिया होगा। तो रूल नंबर अगर 4 की हम बात करें, तो रूल नंबर 4 होता है हमारा रूल ऑफ 70। ये बताता है हमें इन्फ्लेशन के बारे में। कहने का मतलब, मान लीजिए जो 2010 के अंदर या 2000 के अंदर जो 1000 रुपए की वैल्यू थी, वही आज 2025 के अंदर उसकी जो वैल्यू है पहले के कंपेयर में कितनी ज़्यादा डी ग्रोथ हुई है, उसके अंदर कितना ज़्यादा उसमें गिरावट आई है। मान लीजिए कि 2000, ये मान के चलते हैं हम 2010 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जो 2010 के अंदर जो 1000 रुपए की वैल्यू थी, 2025 के अंदर फेस वैल्यू तो अभी भी 1000 रुपए है, फेस वैल्यू। बट क्या हम कह सकते हैं कि जो 2010 के अंदर 1000 रुपए का जो हम परचेस करते थे, यानी कि हमारी परचेसिंग कैपेसिटी या बाइंग कैपेसिटी जो हम परचेस करते थे 1000 रुपीज़ में, तो क्या सेम जो आइटम्स है वो 2025 के अंदर भी हम परचेस कर सकते हैं उतने ही आइटम विथ 1000 रुपीज़? तो ऐसा नहीं है कि, हो सकता है कि फेस वैल्यू अभी भी सेम है, 1000 पहले था अभी भी 1000 है, बट जो मतलब वैल्यू 1000 रुपीज़ थी, आज ये 1000 रुपीज़ की वैल्यू हो सकता है कम हो गई होगी। हम मान के चलते हैं कि जो पहले से हर चीज़ के प्राइस डबल हो गए होंगे, तो ऑब्वियसली वैल्यू हाफ हो गई होगी। तो हम मान के चलते हैं कि फेस वैल्यू 1000 होने के बाद में भी एक्चुअल हम बाइंग या परचेसिंग हमारी कैपेसिटी सिर्फ 500 की है, एज कम्पेयर टू जो 2010 में हमने परचेस किया था उसमें। यानी कि अगर हमारे पास में आज की तारीख में, अगर हमें जितना माल हमें 2010 में 1000 रुपये का मिलता था, वही माल हो सकता है आज हमें खरीदने के अंदर 2000 रुपये का खर्चा करना पड़े। तो ये रूल ऑफ 70 हमारी हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने में, कि हम कैसे पता चले कि कितने सालों के अंदर जो हमारा जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, उसकी जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास में इन्फ्लेशन रेट का डेटा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने साल में जो हमारा अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो कि मान लीजिए हाफ वैल्यू हाफ फेस वैल्यू, या फिर हाफ वैल्यू ऑफ ऑफ एनी अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 डिवाइड कर देंगे हम इन्फ्लेशन रेट से। अगर आपकी कंट्री के अंदर कंपाउंडिंग बेसिस पे या एवरेज बेसिस पे, अगर हमारी कंट्री के अंदर 7% का इन्फ्लेशन होगा, तो 10 साल के अंदर जो हमारी जो वैल्यू है, आज हमारे 1000 रुपीज़ या जो भी हमारे पास अमाउंट है 1000 रुपीज़ का, या फिर जो भी पर्टिकुलर 1000 रुपीज़ हो सकता है, 10,000 रुपीज़ हो सकता है, 20,000 हो सकता है, या कोई भी एक्स अमाउंट है, उसकी जो अगर 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या सॉरी इन्फ्लेशन रेट है हमारी कंट्री के अंदर एवरेज बेसिस पे, तो ये जो हमारे 1000 रुपये की वैल्यू है, आने वाले 10 सालों के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास में 500 रह जाएगी। हालांकि फेस वैल्यू रहेगी, लेकिन एक्चुअल उसकी जो
वर्थ इट है, यानी कि परचेजिंग प्राइस है वो सिर्फ 500 रह जाएगी। वहीं अगर हमारे देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन रेट लगभग 3.5% का मान के चलता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा पैसा है वो लगभग 20 सालों के अंदर हाफ वैल्यू अपनी खो चुका होगा। तो ये रूल ऑफ 70 है, ये आई होप कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। रूल आता है वो है 15, 30 और 20 रूल्स। और स्टार्टिंग के जो इस यूट्यूब चैनल पे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, उसके अंदर भी हमने काफ़ी टाइम इसको डिस्कस किया है, हमने इस पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। बट यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में इसको जानेंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी अर्निंग है 100%, जो भी आप अमाउंट मान लेते हैं, मतलब कमाते हैं सैलरी या मंथली, जो भी आपको इनकम या कहीं से भी जो भी आपको पैसा बनता है, वहाँ मान लीजिए आपको उसको मान के चलते हैं हम 100%। और आइडली कहा जाता है कि अगर आप मतलब जो जितने बेसिक्स या जितने अभी तक कई लोग जो पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये रूल निकाला है कि आपको अपनी जो 50% जो चीज़ें हैं या 50% जो अमाउंट है वो नीड पे खर्चा करना चाहिए। नीड का मतलब है कि आप किस जो आपके डेली जो घर में राशन आएगा मंथली बेसिस पे, मंथली जो एक्सपेंस है या जो फैमिली के एक्सपेंस है या जो सारी चीज़ें हैं, उस पे आप उस पे खर्चा करना चाहिए। मान लीजिए आपको ईएमआई वगैरह देंगे या जो कुछ भी है वो 50% हो, और उसमें उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है 30% में आपकी वांट्स पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा कहा जाता है अगर आपकी इनकम कम है तो वांट्स में वांट्स थोड़ी ये रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, कि हो सकता है कि यहाँ पे 60 हो और ये 20 हो या 10 हो, या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वांट्स के अंदर वो आइटम आते हैं कि आपको वेकेशंस पे जाना है, या फिर एंटरटेनमेंट या कोई मूवी या कुछ भी आपको करना है, या फिर कहीं पे भी आपको हॉलीडे करना है, इन सारी चीज़ों में आता है वांट्स। ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है और ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट ऐसा स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि एटलीस्ट 20% जो आपका अमाउंट है, वो आपका अमाउंट जाना चाहिए सेविंग की ओर, इन्वेस्टिंग की ओर, नई लर्निंग की ओर, कुछ स्किल सेट आपको डेवलप करना है उसकी ओर, ताकि जितना ज़्यादा स्किल सेट होगा, जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेसिस पे जो आपका 100% यानी कि जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये फाइनेंस का पर्सनल फाइनेंस का रूल है। ये आइडली बोला गया है, बट ये आई थिंक इन दो सिनेरियो के अंदर मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन वरी करता है। बट ये एक रूल था तो उसके बेसिस पे मैंने आपको ये शेयर किया है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो ये है 3x इमरजेंसी रूल। 3x इमरजेंसी रूल का मतलब है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, उसका 3x टाइम आपके पास में ऐसी सेविंग होनी चाहिए, जो आपको कभी भी इमरजेंसी के अंदर, या फिर कभी कोई आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो रही है, या कभी भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, सडनली जो सिचुएशन आ गई, तो उस कंडीशन में ये जो इमरजेंसी फंड है या इमरजेंसी है अमाउंट है, वो आपका एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे सडनली अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको फेस करने में आपकी हेल्प करता है। अब रूल नंबर 7 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 7 है यहाँ पर 40% EMI रूल। आप जितना भी पेमेंट कमा रहे हैं, जितना भी आप मंथली अर्निंग कर रहे हैं, उसका ओनली एंड ओनली, जो कि नोट है ओनली है, 40% से ज़्यादा अगर EMI जा रहा है आपका, तो जल्दी से जल्दी कुछ और व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन है ना 40% से ज़्यादा आपकी जो मंथली इनकम है वो EMI में नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज आप किसी ना किसी कभी ना कभी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसते जाएंगे, और ये ट्रैप है, ये कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ता जाएगा। तो आपकी जितनी भी अर्निंग है उसके 40% से ज़्यादा अमाउंट अगर आप EMI या इन चीज़ों में दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, और आप हो सकता है कि फाइनेंशियली आगे जाके डैमेज हो सकता है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अभी ट्रेंड चल रहा है क्रेडिट कार्ड का हो गया, या पर्सनल लोन का हो गया, या कार लोन, होम लोन, जितना ज़्यादा लोग स्टेटस सिंबल के पीछे भागने लगे हैं, उतना ही ज़्यादा उन पे EMI का लोन का कर्जा बढ़ता जा रहा है, और उतना ही वो फाइनेंशियली फ्रीडम से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। रूल नंबर 8 की अगर हम बात करें, नंबर 8 है लाइफ इंश्योरेंस रूल, या एंड इसी के साथ मैं लगा देता हूँ, मैं अलग से नहीं बनाता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस रूल। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब ये किस तरह का लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इस पर पूरा डेडिकेटेडली अपकमिंग सेशन हम पर रखेंगे। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस पर मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ। ये पर्सनल फाइनेंस की फर्स्ट हमारी वीडियो है, सीरीज है संडे स्पेशल में। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप जितना भी कमा रहे हैं एनुअली, एनुअली
उसका एटलीस्ट 20x यानी 20 टाइम्स आपका क्या होना चाहिए, एज ए लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। इतना आपको कवर करना चाहिए। और स्पेशली उस इंसान का जो बंदा अर्निंग मेंबर है, क्योंकि एक उस बंदे को अगर कुछ मिस हैपनिंग उसके साथ में होती है, उसकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर जो उसके मतलब जो उसकी लाइबिलिटीज है या फिर उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑब्वियसली इंसान की कमी पैसा नहीं पूरा कर सकता, बट एटलीस्ट जो उसका फाइनेंशियली स्ट्रगल है, जो वो अर्निंग मेंबर है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के लिए ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनके पास में कुछ ऐसा अर्निंग सोर्स हो इनिशियली टू कम बैक फ्रॉम द लॉसेस ऑफ द अर्निंग मेंबर। तो इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। अब कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हम अपकमिंग सीरीज़ के अंदर बात करेंगे। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। कोई भी इंसान हो, ये अर्निंग मेंबर के लिए लिया गया हो तो भी चलेगा, बट अगर ये फैमिली का कोई भी इंसान हो, उसके लिए ये ले लेना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप हर साल कुछ एक्स अमाउंट देकर फ्यूचर में आने वाले 100x कोई भी हेल्थ या कुछ भी तरह की इमरजेंसी या कोई भी चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। अब मान लीजिए कि जो हमारी अभी करंट लाइफस्टाइल है या जो हमारी हैबिट्स है या फूडी हैबिट्स है, उसके बेसिस पे आगे जाके कुछ ना कुछ हमें मेडिकल इशू होने ही वाले हैं। तो जितना कम टाइम में जितना जल्दी आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर में होने वाले कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको कवर करने में। और जो अभी सिचुएशन है, और हो सकता है कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे कि मतलब एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कई लोग सड़क पर आ जाते हैं, उनके घर तक बिक जाते हैं। तो एक एक्स एक्स अमाउंट या कुछ भी अमाउंट का जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, उस पर भी हम पूरी सीरीज में आगे बात करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो गई या हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गई, तो लोगों की जो सेविंग्स है, जो भी उनका बचत है, वो पूरी की पूरी एक बार में ख़त्म हो जाती है अगर कोई एक गंभीर बीमारी किसी को फैमिली में हो जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है ये। और आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल फाइनेंस। स्टॉक मार्केट की दुनिया है, स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा हटके है, बट ये नेसेसरी है फॉर ए इंडिविजुअल। और आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इन फ्यूचर हम और ज़्यादा अगर आप लोग चाहेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, तो हम इस पर और कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।